हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई तमिल मूवी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चंपू नाम के एक लोकल न्यूज चैनल रिपोर्टर से, जो बता रहा था कि यहाँ की 1100 एकड़ जमीन एक ढोंगी बाबा हड़पना चाहता है। चंपू कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे पुराने मंदिर हैं। इतना बड़ा स्कैम हो रहा था, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए चंपू कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे भगवानों के मंदिर हैं। अगर कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो कम से कम भगवान को तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और प्रकट हो जाना चाहिए। ये बोलने के बाद चंपू जाकर भगवान से माफी मांगता है, क्योंकि उसने इस तरह से भगवान को चैलेंज किया था। अब चंपू की बात करें तो चंपू के फैमिली में उसकी माँ और उसकी 3 बहनें और उसके दादाजी हैं। एक्चुअली चंपू जब छोटा था तब भी उसके पापा घर छोड़कर भाग गए थे, इसलिए चंपू के ऊपर काफी जल्दी घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन चंपू की माँ चाहती है कि जल्दी से चंपू की शादी हो जाए, लेकिन चंपू की फाइनेंशियल कंडीशन काफी गरीब थी, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उसे हाँ नहीं कहती थी। चंपू की माँ हमेशा झूठ बोलती कि वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन चंपू इस तरह से धोखा देकर शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए वो लड़की को हमेशा सच बात बताता और उसकी शादी टूट जाती। अब चंपू की माँ कहती है कि जब तक वो तिरुपति नहीं जाएंगे उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। जब चंपू छोटा था तब से वो लोग 4 बार तिरुपति जाने का ट्राई कर चुके थे, लेकिन एक बार भी वो तिरुपति जा नहीं पाए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। अब चंपू की माँ कहती है कि वो लास्ट टाइम तिरुपति जाने का ट्राई करेंगे, इसलिए वो काफी प्रे करती है और जो भी पैसे उसने सेविंग करे थे उससे टिकट परचेस कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे तभी उन्हें पता चलता है कि चंपू की सबसे छोटी बहन के पीरियड स्टार्ट हो गए थे, इसलिए उनका जाना कैंसिल हो जाता है। अब सभी लोग काफी दुखी थे, क्योंकि वो लोग इस बार भी तिरुपति जा नहीं पाए। चंपू की माँ को लगता है कि शायद भगवान उससे रूठे हैं, इसलिए वो एक बाबा को बुलाती है। बाबा बताता है कि उन्हें अपनी कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। चंपू की माँ बताती है कि जब वो शादी करके आई थी तब एक बार वो कुल देवी गई थी, लेकिन उसके बाद वो कभी भी नहीं गई। अब बाबा की बात मानकर ये सभी लोग कुल देवी चले जाते हैं। वहाँ का टेम्पल काफी सुनसान पड़ा था, तो वो उसे क्लीन करते हैं। जिसके बाद जैसे बाबा ने कहा था उस रात उन्हें उसी टेम्पल में रुकना था। यहाँ पर चंपू देवी से कहता है कि अगर वो सच में है तो वो साबित करे, क्योंकि अब तक उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन उसने भगवान से कभी नहीं कहा कि वो उसकी मदद करे। लेकिन अब चंपू काफी थक चुका था और वो चाहता है कि भगवान उसकी मदद करे। चंपू जब ये सब कह रहा था तभी जोरों से बारिश होने लगती है और वो देखता है कि एक देवी उसके सामने आ गई थी। लेकिन चंपू को लगता है कि कोई शूटिंग करने के लिए आया होगा, लेकिन वो देवी बताती है कि वो उसकी कुल देवी है। लेकिन चंपू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चंपू कहता है कि वो उसके पास ही क्यों आई, तो देवी बताती है कि चंपू का नाम लकी ड्रॉ में निकला था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए आई है। अब देवी चंपू के ऊपर बारिश करवाती है, जिससे चंपू को थोड़ा यकीन आ जाता है। देवी चंपू से पूछती है कि उसे क्या चाहिए वो बता दे, वो सब कुछ उसे दे देगी। जिसके बाद चंपू उसे एक बहुत बड़ी लिस्ट सुना देता है और देवी उसे सब कुछ दे देती है। चंपू देखता है कि उसका एक बहुत बड़ा बंगला है, काफी महंगी गाड़ियां हैं और उसकी माँ के पास काफी जेवरात हैं। ये देखकर चंपू काफी खुश होता है और वो देवी से कहता है कि उसे विश्वास हो गया कि ये उनकी कुल देवी है। चंपू देवी से कहता है कि उसे और भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन देवी कहती है कि वो उसे क्यों देगी, क्योंकि चंपू और उसकी फैमिली तो कभी कुल देवी आए ही नहीं, जबकि देवी का मंदिर इतना ज्यादा नजदीक में है। लेकिन उन्हें यहाँ पर नहीं आना था, बल्कि उन्हें तिरुपति जाना था। अब ये सब सुनकर चंपू चुप हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो देवी की हर बात मानेगा। देवी कहती है कि वो चंपू को सब कुछ देगी, लेकिन उसके बदले चंपू को भी उसका काम करना होगा। अब चंपू इसके लिए मान जाता है। अब देवी कहती है कि उसका मंदिर बहुत ज्यादा फेमस होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी लोग नहीं आते और वो चाहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। चंपू इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो देवी को लेकर अपने घर आता है। अब देवी सिर्फ चंपू को दिखाई देती थी और वो उसके साथ बात भी करता था, लेकिन ये देखकर आजू बाजू के सभी लोग हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चंपू अकेले ही बड़बड़ता है। चंपू जब घर आता है तो ना ही उसका बड़ा सा बंगला था और ना ही कार्स। ये देखकर चंपू काफी शॉक था। वो देवी से पूछता है कि सब कुछ कहाँ पर गया, तो देवी कहती है कि चंपू को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने सब कुछ दे दिया। लेकिन जब चंपू को यकीन हो गया कि वो उसकी कुल देवी है तो सब कुछ वापस ले लिया। ये सुनने के बाद चंपू काफी शॉक था। देवी कहती है कि जब तक चंपू अपना काम पूरा नहीं करता उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब चंपू समझ जाता है और काम पे लग जाता है।
चंपू हर जगह जाकर उस मंदिर के बारे में बताता है कि लोगों को वहां पर आना चाहिए क्योंकि वो मंदिर काफी अच्छा है और वहां पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वहां पर कोई भी लोग नहीं आते, जिस पर देवी कहती है कि भगवान जब तक चमत्कार नहीं करता तब तक लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो भगवान है, इसलिए उन्हें भी कोई चमत्कार करना होगा। इसलिए चंपू एक प्लान बनाता है। मंदिर के बाहर जो चींटियों का घर था वहां से दूध निकलने लगता है क्योंकि चंपू ने अंदर मोटर डाली थी और उसकी वजह से ही दूध निकल रहा था। लोगों को लगता है ये तो देवी माँ का चमत्कार है जो जमीन से दूध आ रहा है, इसलिए वहां पर ये देखने के लिए काफी भीड़ आने लगती है। लोग वहां के दूध को ले जा रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि वो दूध पीने के बाद हर बीमारी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से काफी लोग वहां पर आ रहे थे। ये देखकर देवी काफी खुश होती है। देवी चंपू से कहती है कि जो भी मंदिर फेमस होता है उसका कोई फेमस प्रसाद होता है जिसे खाने के लिए बहुत से लोग वहां पर आते हैं, इसलिए इस मंदिर का भी कोई खास प्रसाद होना चाहिए। तभी चंपू खीर खा रहा था जो उसकी बड़ी बहन ने बनाई थी। देवी कहती है कि उसे भी वो खीर चखनी है। वो जब वो खीर खाती है तो उसे वो खीर बहुत पसंद आती है और कहती है कि यही उसके मंदिर का प्रसाद होगा, जिस पर चंपू कहता है कि उसकी बड़ी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब देवी उससे पूछती है कि क्या कभी उसने अपनी बहन को बताया है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिस पर चंपू कहता है कि अगर वो उसे बताएगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी और हवा में उड़ेगी, इसलिए उसने उसे कभी भी नहीं बोला। जिस पर देवी कहती है कि चंपू को जाकर अपनी बहन को बताना चाहिए कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसे पूछना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। जो भी उसे चाहिए होगा देवी उसे दे देगी। अब ये सुनने के बाद चंपू हिम्मत करके अपनी बहन को बता देता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपनी तारीफ सुनकर चंपू की बहन काफी ज्यादा शौक थी। चंपू उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन चंपू की बहन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। चंपू कहता है कि वो जो भी मांगेगी वो उसे मिलेगा, जिस पर चंपू की बहन कहती है कि जब वो छोटी थी तभी उसकी पढ़ाई बंद हो गई क्योंकि उसे बाकी के भाई बहनों का ख्याल रखना था। तब से लेकर आज तक वो बस काम करती है, इसलिए उसे बस एक दिन की छुट्टी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके। ये सुनने के बाद चंपू काफी इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि जैसे संडे को सभी लोगों को छुट्टी होती है वैसे ही उसकी बहन को भी छुट्टी मिलेगी। हर संडे को वो कोई भी काम नहीं करेगी और ये सुनने के बाद चंपू की बहन काफी खुश होती है। ये देखकर देवी चंपू से कहती है कि औरतें घर के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन हम लोग अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अब चंपू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस कभी अपनी बड़ी बहन को नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करेगा और ना ही किसी और को करने देगा। तो वही अब देवी का मंदिर और वहाँ का प्रसाद काफी फेमस हो गया था और बहुत दूर दूर से वहाँ पर लोग आ रहे थे। तभी उस मंदिर में भगवती बाबा आता है जिसके बहुत ज्यादा भक्त थे। भगवती बाबा कहता है कि वो भगवान का दूत है और भगवान ने उसे कहा है कि यहाँ की 1100 एकड़ की जमीन पर वो एक धार्मिक शहर बनाए जिसका नाम होगा पंचावरम। बाबा कहता है कि देवी ने उसे ये सब करने के लिए खुद कहा है, इसलिए वो जल्दी से काम पर लग जाएंगे। जब देवी और चंपू ये सब सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शौक थे। चंपू देवी से कहता है कि वो पहले से जानता था कि ये बाबा यहाँ की जमीन हड़पना चाहता है, इसलिए उसने न्यूज़ भी बनाई थी, लेकिन किसी ने भी उस न्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया। देवी कहती है कि उसने ध्यान दिया था जब चंपू ने स्टार्ट में कहा था कि अगर कोई देवी देवता यहाँ पर है तो वो आकर अपने मंदिर को बचाए, इसलिए तो देवी प्रकट हुई थी। वो चंपू से कहती है कि वो चंपू के सामने इसलिए आई थी क्योंकि चंपू ने उसे आने के लिए कहा था, ना कि चंपू का नाम लकी ड्रॉ में निकला था। देवी चंपू से कहती है कि उन्हें बाबा को रोकना होगा और उसके लिए उन्हें बाबा का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। तो वही हम चंपू की माँ को देखते हैं जो भगवती बाबा के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो अपने पति को देखती है। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी। वो पति को रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो घर पर वापस आए, लेकिन उनका पति उन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। चंपू की माँ जब घर आती है तो वो काफी ज्यादा रो रही थी। तभी देवी डिसाइड करती है कि वो चंपू के घर वालों के सामने आएगी, इसलिए वो उनके घर वालों के सामने आती है और सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये देवी माँ है, इसलिए देवी उनसे कहती है कि उन्हें जो चाहिए वो मांगे, जिसके बाद ये लोग भी काफी लंबी लिस्ट दे देते हैं और देवी उन्हें सब कुछ दे देती है। और जैसे ही उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सच में उनकी देवी माँ है तो वो सब कुछ ले लेती है। चंपू की माँ देवी से रिक्वेस्ट करती है कि वो बस उसके पति को वापस लेकर आए, जिस पर देवी का कहना था कि क्या सच में वो ऐसे पति को वापस लाना चाहती है, लेकिन चंपू की माँ कहती है
कि उसे अपना पति वापस चाहिए। जिसके बाद देवी चंपू की फैमिली के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद चंपू की पूरी फैमिली बाबा के आश्रम में जाती है और वहाँ पर वो हर तरफ नज़र रखने लगते हैं। वहाँ पर वो कैमराज बिठा देते हैं ताकि बाबा क्या करता है वो पता चल सके। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाबा प्रसाद में कुछ मिला देता था, जिसके बाद वो लड़कियों के साथ गलत काम भी करता था। साथ ही बाबा ने जो पंचवरम नाम की योजना बनाई थी वो बस ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए किया था। बाबा ने उस योजना के नाम पर बहुत सारे जंगलों को जला दिया था। तभी चंपू आकर देवी को बताता है कि उसे बाबा का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है और अब वो बाबा की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। जिसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है और चंपू सबको बताता है कि किसी को कोई भी सवाल हो तो वो उन्हें कॉल कर सकते हैं और बाबा उसका सॉल्यूशन देंगे। अब सबसे पहले एक ज्वेलर कॉल करता है और वो बताता है कि उसकी दुकान से चोरी हो गई है। जिस पर बाबा कहते हैं कि ज्वेलर को उनकी वेबसाइट से एक पत्थर को खरीदना होगा जिसकी कीमत 1-2 लाख रुपए है। जब वो पत्थर लेगा तो बाबा वहां आकर पूजा करेंगे और उसके बाद चोरी होना बंद हो जाएगी। जिस पर चंपू पूछता है कि इस बात की कोई गारंटी है कि आगे चोरी नहीं हो सकती। जिस पर बाबा का कहना था कि वो साक्षात भगवान का रूप है और उनसे गारंटी मांगना यानी कि भगवान का अपमान करना होगा, इसलिए वो चंपू को डांटने लगते हैं। जिस पर चंपू ज्वेलर से कहता है कि उसे अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए। वो दिन भर काम करते हैं इसलिए उन्हें त्योहार में बोनस देना चाहिए। अगर वो उनका ख्याल रखेगा तो वो ईमानदारी से काम करेंगे और चोरियां भी नहीं होगी। इसके बाद चंपू के पास दूसरा कॉल आता है। ये कॉल एक बेटे ने किया था क्योंकि उसके पापा बहुत बीमार थे। उसके पापा का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था और वो बेटे की किडनी लेने से मना कर रहे थे क्योंकि उनके बेटे ने दूसरी कास्ट वाली लड़की से शादी की थी। जिस पर बाबा उससे कहते हैं कि उसे किडनी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसका बेटा अशुद्ध हो चुका है और अगर वो उसकी किडनी लेंगे तो वो नरक में जाएंगे। ये सुनने पर चंपू बाबा से पूछता है कि जो 1100 एकड़ की जमीन उन्होंने हड़पी है वो हर कास्ट के लोगों की है, तो क्या तब उन्होंने नहीं सोचा कि कौन सी जमीन शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध। अब ये सुनने के बाद सारी पब्लिक चिल्लाने लगती है क्योंकि सब लोग जानते थे कि बाबा यहाँ पर गलत था। चंपू उस बीमार आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो वो अपने बेटे की किडनी ले ले। जिसके बाद बाबा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बाबा चंपू की फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए कहता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली बाबा के आश्रम में ही है और बाबा के जो वीडियोस वायरल हो रहे थे वो सारे चंपू की फैमिली ने ही बनाए थे। अब ये सुनने के बाद चंपू की फैमिली को मारने का आदेश दे देता है। तो वही चंपू की फैमिली वहां से भाग रही थी लेकिन बाबा के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो चंपू की फैमिली को मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर देवी आती है और उनकी फैमिली को बचा लेती है। जिसके बाद वो सभी लोग बाबा के आश्रम जाते हैं जहाँ पर बाबा ने पंचावरम की शुरुआत के लिए एक फंक्शन रखा था। तभी वहाँ पर ये फैमिली पहुँच जाती है और इन्हें देखकर बाबा काफी शौक था क्योंकि ये लोग जिंदा बच गए थे। बाबा सबको बताने लगता है कि किस तरह इन लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर देवी आती है और वो सबको बताती है कि वो देवी माँ है, लेकिन बाबा कहता है कि वो जानता है कि वो देवी माँ नहीं है क्योंकि उसे पता था कि उस मंदिर में दूध कैसे निकला था। बाबा बताता है कि किस तरह चंपू ने वहाँ पर मोटर लगवाई थी जिसकी वजह से वहाँ से दूध निकल रहा था। अब बाबा देवी से पूछता है कि अगर वो देवी थी तो उसने चंपू का सहारा क्यों लिया। तो देवी कहती है ठीक वैसे ही वो भी उससे पूछना चाहती है कि अगर भगवान भक्तों के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो वो उसका यूज क्यों करेंगे। अगर भगवान को भक्त से कुछ कहना है तो वो खुद ही करेंगे, वो बाबा को क्यों बताएंगे। जिसका बाबा के पास कोई भी जवाब नहीं था। देवी कहती है कि वो चाहते हैं कि उनके भक्त अच्छे से रहे, सबकी मदद करे और उनकी भक्ति भी करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने भक्त को डराना चाहते हैं जिस तरह से ये बाबा करता है। अगर दान पेटी में दान नहीं दिया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, अगर ये नहीं किया तो भगवान श्राप दे देंगे, ऐसा भगवान कभी भी नहीं करते। देवी कहती है कि भगवान तो हर जगह है, इसलिए किसी को भी इस बाबा की जरूरत नहीं है ताकि वो भगवान तक अपनी बात पहुंचा सके। भगवान हर जगह है और उनकी हर बात सुनते हैं। ये बोलकर देवी वहां से गायब हो जाती है, जो देखकर सभी लोग बहुत शौक थे। तो वही बाबा की सच्चाई लोगों के सामने आ गई थी क्योंकि अब तक बाबा के ऊपर काफी सारे केस रजिस्टर हुए थे लेकिन एक्शन नहीं लिया गया था। जिसके बाद बाबा के आश्रमों पर छापे पड़ते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि बाबा कितना बड़ा फ्रॉड है, इसलिए बाबा के सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। तो वही अब चंपू के पापा उनके घर वापस आना चाहते हैं लेकिन चंपू की माँ कहती है कि जो आदमी उन्हें इस तरह से छोड़कर भाग गया था वो उसके साथ नहीं रहना चाहती।
ये बोलकर चंपू की माँ अपने घर वापस चली आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जब चंपू कहीं जा रहा था तभी उसके सामने देवी माँ आती है और वो उससे पूछती है कि उनका काम पूरा हो चुका है और अब चंपू को क्या चाहिए वो उसे देगी। जिस पर चंपू कहता है कि उसके पास जितना है वो काफ़ी है और जो उसे चाहिए वो उसे खुद ही कमा लेगा। ये सुनने के बाद देवी मुस्कुराती है और वहाँ से गायब हो जाती है। चंपू कहता है कि हमें जो भी चाहिए उसके लिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। वक्त आने पर वो चीज़ हमें मिल जाती है क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।